this is my review and feedback of for Raga Level 2. I have just completed Raga Level 2, and the Raga Level 2 comprises of the आलाप section, और इसमें हमको काफ़ी सारे आलाप करने को मिले। मुझे ये आलाप की टेक्निक बहुत अच्छी लगी। यूजुअली जो स्थाई और अंतरा होता है वो एक शॉर्ट होता है, तो इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड द रागा तो आप आलाप का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वो मेनली मूड को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है अच्छे से। मैं सारे राग्स में जो आलाप लेवल 2 में सिखाए वो मैं बजा पाया बहुत अच्छे से। थोड़ा सा सबसे आसान मेरे लिए राग भोपाली का था, उसमें सिर्फ 11 फ्रेजेस थे तो वो इजीली याद हो गए। और शुरू में मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा राग को याद करना एज़ कम्पेयर टू लेवल 1। जब लेवल 1 में हमको मेलोडीज़ करनी है, कॉम्पोजिशंस करने हैं, तो क्योंकि वो कॉम्पोजिशन म्यूज़िकल होते हैं तो ईयर्स बहुत अच्छे से कैच कर लेता है तबला के साथ। बट रागा में थोड़ा ये चैलेंज मुझे फील हुआ कि जब मैं याद कर रहा था तो फ्रेजेस बहुत याद करने पड़ रहे थे, क्योंकि उसका एज सच मेलोडिक कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। दिस इज़ मोर टूवर्ड्स इम्प्रोवाइजेशन। आपको पता रहता है कि हाँ ये नोट्स हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही कॉम्पोजिशन में लेना है। तो उसमें थोड़ा सा याद करना एक चैलेंजिंग पार्ट था, पर लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं था, हो गया। थोड़ा सा बैठते हैं, समझते हैं चीज़ों को। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, कपिल सर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है शायद इससे इजीली कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता था। उन्होंने सबको सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। जैसे अगर राग की बात करें तो उन्होंने 5 फेजेस में डिवाइड किया रागा को। तो उसमें पहले फेज़ में आप पूर्वांग में हैं, और फिर आप पहले 2-3 फेज़ के बाद फिर आप उत्तरांग में आते हैं। तो आप एक एक करके आप नोट्स को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं जितने भी आलाप में होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और जब ये मेथड मैंने याद करने में लगाया तो फिर मुझे ये समझ में आया कि इसको ऐसे याद करना है कि आप एक एक नोट पे आगे बढ़ते चलिए और उसको आप इंट्रोड्यूस करते चलिए, और फिर ये हो गया, फिर ये फाइनली हो गया। बट अब जब मैं देखता हूँ तो अब मैं लेवल 2 के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मेरी रागा परफॉर्मेंस को लेके। मुझे ये लगता है कि मेरे पास अब सिर्फ स्थाई और अंतरा नहीं है, मेरे पास अब एक आलाप भी है जिसे मैं कॉम्पोजिशन के पहले भी और बाद में भी प्ले कर सकता हूँ। सबसे डिफ़िकल्ट मुझे आलाप सेक्शन लेकिन शायद राग भैरव और राग अहिर भैरव का था। वो भी डिफ़िकल्ट तो नहीं था, बट थोड़ा लंबा होने के कारण उसमें ज़्यादा मेमोराइजेशंस हैं, और मुझे लगता है थोड़ा और मुझे प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा याद उसको रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। रागा के लिए मुझे क्या इंस्पायर करता है? रागा म्यूज़िक के लिए मुझे राग बजाते हुए ही इतनी बढ़िया चीज़ है कि मैं बहुत इंजॉय करता हूँ राग बजाने। जब मैं राग बजाता हूँ तो एक अलग ट्रांस स्टेट में पहुँच जाता हूँ। तो आई थिंक वही मेरा पर्पस था लर्निंग का, कि जब मैं किसी चीज़ को बजाऊँ तो मैं एक ऐसी स्टेट में पहुँच जाऊँ जहाँ मतलब मुझे बहुत ही ब्लिसफुल फील होता है। और बस यही मेरा पर्पस है राग सीखने का। थैंक यू। एंड स्पेशल थैंक्स टू कपिल सर। जैसे जैसे मैं आपके लेवल करता जा रहा हूँ, मुझे आपकी टीचिंग को लेके, मुझे आपकी रिसर्च को लेके और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। कि जिस हिसाब से ये आपने लेवल ब्रेक डाउन किया है, दिस इज़ रियली गुड सर। एंड मैं ये चारों लेवल्स पूरे करूँगा। होपफुली मैंने आगे के लेवल देखे नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली डू इट। और मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेवल्स को लेके। और प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैंने आपकी इनफैक्ट सारी किताबें परचेज़ करी हैं। मैंने आपके सारे स्केल्स, मास्टरी टू स्केल्स, रूडिमेंट्स और आर्पेजियोज मैंने सब परचेज़ किया है। मास्टरी टू स्केल्स मैंने अभी कंप्लीट करी है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। सो बट आई जस्ट रिक्वेस्ट कपिल सर कि आप प्लीज़ ऐसे मॉड्यूल्स कुछ नया बनाते रहिए हमारे लिए। हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे। एंड आपका ये रागा पोर्टल, गिटार माउंट का पोर्टल इज़ रियली गुड, और आप इस पर प्लीज़ अपडेट करते रहिए। थैंक यू।